हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। हम रीडिंग के फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। पहले तो हम आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी देखने वाले हैं कि क्या है, आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है। इसके बाद हम देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग, फिर हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, लव मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस, सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। चार्म्स वगैरह अगर टाइम बच जाता है तो चार्म्स वगैरह भी ले लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। क्लाउडी हैं चीज़ें, मतलब धुंध छाई हुई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी। इसीलिए जो फर्स्ट हाफ हम देखते हैं कि ओवरऑल करंट फीलिंग, और सेकंड में हम उनकी फीलिंग आपके लिए देखते हैं। तो अगर आप दोनों को देखते हो और अगर दोनों में सेम एनर्जी आती है, इसका मतलब वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर उसमें दोनों में डिफरेंस आता है उनकी एनर्जी में, इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से एक थर्ड पार्टी वाली रीडिंग हो जाती है। इसलिए बिना स्किप किए रीडिंग को पूरा देखा करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की बीमारी, मतलब एक मानसिकता बीमार हो सकती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्रेंडशिप, 2 ऑफ कप्स। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि ये कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है, पहले ही आ गई। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे ओह मम्मा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगेन 4-4 की एनर्जी है। हम कुछ क्लैरिफायर ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके नंबर्स की बात करें तो 21 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको 333 दिख रहा हो। 15 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 333 की एनर्जी है यहाँ पर एंड 99, यस 99 की एनर्जी है। एक कार्ड कोई और था, रिपीट हुआ था 44। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर 333, 99, 44, तो ये एनर्जी आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकती है। और अगर दिख रहे हैं तो इनके जाके गूगल या यूट्यूब पे जाकर के इनको डिकोड करो, इनकी मीनिंग देखो और वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, ठीक है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन हैं यहाँ पर, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं एंड कैप्रिकॉन मकर राशि है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। वैसे भी सभी जोडिक साइन आ ही गए हैं, ठीक है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली कैप्रिकॉन, मकर। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि किसी तरीके का कंप्लीशन चाहते हैं, या फिर इनकी सोल अवेकनिंग हुई है, या ये चीज़ों को लेकर मतलब ये कंप्लीशन चाहते हैं बेसिकली। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनका हो सकता है, ट्रैवल करना चाहते हैं, वो तो सेकेंडरी है। खैर ये फिलहाल इनकी कंडीशन ये है कि इनकी या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या ये कंप्लीशन चाहते हैं। टावर मूवमेंट आया हुआ है कहीं पे, जिसे ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, बट ये ऊपर से दूर से कहीं से नज़र रखे हुए हैं, ये चीज़ है। कुछ लोगों के केस में रिलेशनशिप ख़त्म होने की, इनका जो भी रिलेशनशिप है वो ख़त्म होने की एक वजह इनकी मदर भी हो सकते हैं, ठीक है। उनकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो। कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकते हैं, या फिर इनके खुद के इमोशंस हो सकते हैं जो इनके ऊपर इन्हें बहुत बर्डन लग रहे हैं। अपने इमोशंस ये कह सकते हैं, या तो इन्हें अपने इमोशंस बहुत बर्डन लग रहे हैं, या कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में जिसने इनको बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया, तो उसका प्यार इनको थोड़ा सा बर्डन हो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, बेचैनी बहुत है इन्हें सब सिचुएशन जो भी चल रही है इनसे बाहर निकलना है, ठीक है। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, या थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मदर इशू की वजह से आई है। कुछ लोगों के केस में उनके आपके पार्टनर की ना मदर रेडी नहीं है, या तो आपके पार्टनर की या फिर आपकी मदर रेडी नहीं है, या फिर जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी तो हम इनकी एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से किसी तरीके की उसकी वजह से एक सेपरेशन आया हुआ है, मिसिंग एनर्जी है। लेकिन सेलिब्रेशन चाहते हैं, फाइट बैक करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये। इनको समझ में नहीं आ रहा इनको क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन वाली एनर्जी है कि क्या करें।
चीज़ों को बेसिकली ना ये बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी। सेलिब्रेशन भी है, फाइट बैक की एनर्जी भी है, सब कुछ है, पर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे। इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना है, अथॉरिटी में आना है, पावर में आना है, बट यहाँ ये चीज़ें थोड़ी सी इनको परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनली फिलहाल इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है, दिल टूटा हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको धोखा मिला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये म्यूचुअल लव, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो सकता है किसी इंसान के लिए। बहुत कुछ इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है, निकाल नहीं रहे, उसको रिवील नहीं कर रहे हैं। पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी इमोशंस से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड चीज़, काफ़ी इनकी सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, मतलब इमोशंस को ये साइड में रख के चल रहे हैं, मतलब उनको बह नहीं रहे इमोशंस में, कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस पे, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। कुछ जो भी सिचुएशन इनकी चल रही है, इनसे इन्हें जल्दी से जल्दी इन सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। जब तक नहीं निकल रहे, इनको बहुत बेचैनी हो रही है कि वो स्टक हैं। ठीक है, अथॉरिटी, पावर में आना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बर्थ चार्ट में या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में 4 हो सकता है। अगर 4 4 जैसी सिचुएशन है तो हो सकता है उसकी वजह से भी डिले हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये अभी भी सफल करके रखा था ना, तब भी यही था ऊपर, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए।
फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया तो अगेन बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स ही है। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 4 नंबर, नाइन नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। जोडिक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी जोडिक साइन है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन फिलहाल तो इमोशंस को अपने कंट्रोल में करके रख रहे हैं और ये अभी पैसों का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं स्ट्रांगली। ठीक है, ये पैसों का वेट करते हुए ना, इन्होंने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की है बाहर, या किसी भी तरीके से कहीं कोई पैसे का कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह दिया है, कोई कॉलेज एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ से किसी तरीके के जॉब के आने का या फाइनेंशियल मदद के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने प्यार मोहब्बत को थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं अभी। ठीक है, प्रैक्टिकल होकर के चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, ये आपके बारे में ऐसे सोचती है, एक तो आप इनको अच्छे बहुत लगते हो। ठीक है, अब ये सबके लिए अलग अलग कहानी होगी, कुछ के लिए आप क्वीन ऑफ वॉन्ट्स हो, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई दूसरा पर्सन हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आप किस चीज़ से ज़्यादा रिजोनेट फील करते हो वो चीज़ अपने लेना। तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ट्स हैं, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके बहुत सारे जैक सोर्सेस हो सकते हैं, तो ये चीज़ें इनको अट्रैक्ट कर रही है, ये आपके साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, या तो कोई और कोई दूसरा इंसान है। अगर आपको लग रहा नहीं हम क्वीन ऑफ वॉन्ट्स नहीं है, तो उस कंडीशन में ये कोई दूसरा इंसान हो सकता है जो इनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो ये उसके साथ जाना चाहते हैं, उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इनकी ज़िंदगी में जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन, धोखा ही ज़्यादा है। इन्हें ऐसे लग रहा है जिससे इनका दिल टूट गया है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं इन्हें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और ये सोचते हैं आपके बारे में। ये अभी यही डिसाइड कर रहे हैं कि इन्हें कभी लगता है कि इन्हें आपके साथ रहना चाहिए, कभी अगर कोई और थर्ड पार्टी, इनके लविंग थर्ड पार्टी है, तो इन्हें लगता है कि शायद उसकी बात मान लेनी चाहिए। ये एक जगह कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी जगह कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बट अभी स्टक है, इनकी ये सिचुएशन है, स्टक है, अभी कोई डिसीजन इन्होंने बना नहीं पाया है। एक तरफ प्यार है, एक तरफ अट्रैक्शन है, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो अब इनमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना है। तो ये पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, कोई सच है आपकी ज़िंदगी में जो आज शायद आपको पता नहीं है, या किसी तरीके की धोखे की एनर्जी यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती है, या तो आपके पार्टनर खुद ही देना चाहते हैं, जो भी है आप लोगों के केस में ये सब कुछ डेस्टाइन्ड है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपका अच्छा हो, इस वजह से भी आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं। सच है कोई जिसे आप सब जानते नहीं हो या जानबूझ के उसे इग्नोर करते हो। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आपने एफर्ट डाले हैं उनका सही समय आने पर उनका फल ज़रूर मिलेगा, तब तक आपको पेशेंस रखना है।
ये जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हो रहा है ना, ये डेस्टाइंड है। जो लोग भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करें, सब कुछ डेस्टाइंड है। आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये फिर से चाहते हैं कि एक बार फिर से प्यार स्टार्ट हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, फर्म फाउंडेशन उनके पास नहीं है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनकी माइंड में क्या चीज़ आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं उतने टाइम भी जब किया था तो ये कार्ड दोनों साथ आए थे, तो बॉटम का कार्ड ये मैरिज ही होता वहाँ पे भी, ठीक है। इसीलिए मैंने उस टाइम पे ये कार्ड को देखा था। तो आपके पर्सन के माइंड में जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो एक पहला थॉट जो इनके माइंड में आता है वो यही आता है कि मैरिज करनी है। लेकिन मैरिज के साथ साथ बहुत सारी दुश्वारियाँ भी आ जाती हैं। या तो इनके घर में कोई बीमार है, या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर किसी न किसी तरीके की कुछ बुरी चीज़ ज़रूर है यहाँ पर, ठीक है। किसी के लिए तो बीमारी है, बिकॉज सिकनेस का कार्ड यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। या तो आपको कोई बीमारी हो सकती है, या आपके पार्टनर को कोई बीमारी हो सकती है, या फिर आप दोनों के घर में किसी को बीमारी हो सकती है। कोई ऐसा इंसान जिसके वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। 31 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैरिज आपके पर्सन के माइंड में आती है, लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम है उस रिलेशनशिप को आगे कि मैरिज क्यों नहीं हो सकती, वो चीज़ें भी इनके माइंड में आ जाती हैं। और कोई इंसान हो सकता है जिसकी तबीयत ख़राब हो, सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए होगा, ठीक है। ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ये है इनके माइंड में। बट अभी कोई डिसीजन ले नहीं रहे हैं, अभी ये स्टक हैं एकदम। इनके मन में यही आता है कि नहीं, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना है किसी गिफ्ट के साथ में, बट इनको समझ नहीं आता। ओफो, शांत रहें थोड़ा सा। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकवरी। डिवाइन, लिसन टू योर इंट्यूशन। डिवाइन आपको कह रहे हैं सबसे पहला काम तो तुम्हें ये करना है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए आपको मेडिटेशन, योगा, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, वो जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। रिकवरी की गुंजाइश है। जो भी लॉस आपकी ज़िंदगी में हुआ हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हुआ हो, चाहे किसी और लेवल पे हुआ हो, अल्टीमेटली रिकवरी यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको रिकवरी, जो भी लॉस आपका हुआ है इसलिए रिकवर हो जाएगा। और अपनी इंट्यूशन को सुनो। इंट्यूशन को सुनने के लिए, क्योंकि इंट्यूशन की जो आवाज़ होती है बहुत हल्की होती है, तो उसको सुनने के लिए आपको मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग वीलिंग सब करना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 6 मैसेजेस। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
कुछ एनर्जी कल वाली एनर्जी से मैच कर रही है, जैसे कि अनफिनिश्ड बिजनेस, सिकनेस। और थोड़े मैसेज ज़्यादा है। टाइम आपके पर्सन कहना चाह 1 सेकेंड 10 प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है जहाँ पे उनकी मदर रेडी नहीं है आप लोगों की मैरिज के लिए, ठीक है। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में शादी को लेकर के इश्यूज हैं। अगर आप लोगों की मैरिज हो गई है तो हो सकता है ये आपके पार्टनर है, बट आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेते। मैरिज तो हो गई लेकिन आपको लिए कभी स्टैंड लेते नहीं है अपने पेरेंट्स के सामने, स्पेशली अपनी मदर के सामने, या फिर अभी आप लोगों की मैरिज हुई नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और आपके पर्सन को आप पे डाउट करते हुए, मतलब आप जो है वो अपने पर्सन पे डाउट करते हुए नज़र आ रहे हो और ये उस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं आपको कि माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। इनको थोड़ा डर लगता है, इनके पास एक्शन लेने के लिए तो काफ़ी चीज़ें ठीक है, लेकिन अब इन्हें डर लग रहा है कि शायद इन्होंने बहुत देर कर दी एक्शन लेने में, ठीक है। तो शायद अब बात ख़त्म हो गई, अब शायद बात आगे बढ़ेगी नहीं, इनको ऐसा लगता है। मतलब एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन कहते हैं कि उन्हें आपकी एब्सेंस में आपको याद बहुत करते हैं। उन्हें आपकी एब्सेंस में ऐसे लगता है जैसे उनके अंदर का कोई हिस्सा जो है ना, उनके शरीर का कोई हिस्सा जो है वो मिस हो गया है बिना आपके, उनको ऐसा महसूस होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हम पहले भी कभी मिले हैं, इस दुनिया से बाहर भी कहीं मिले हैं एक दूसरे से, और हमारी आत्माएं जो है ना वो किसी न किसी तरीके का उनके बीच में लेन देन का एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो और वो कहना चाहते हैं कि जो लेसन उन्होंने, मतलब जो पार्ट उन्होंने सबसे सीखा है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में रह के, वो कभी नहीं भूलेंगे। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट है कि जो चीज़ें आप लोगों के अंदर, कुछ कमियां आपके अंदर हैं, कुछ आपके पार्टनर के अंदर है, आप दोनों ही ब्लेम गेम खेलते हो और ये अभी भी थोड़े से श्योर नहीं है। इनको लग रहा है कि आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं हम दोनों अपनी आदतें बदलेंगे कि नहीं, ठीक है। इन्हें डाउट है इस बात का कि हैबिट बदल पाएंगे। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अभी उनके पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो, ऐसे इश्यूज हैं जिनको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं और डिस्कशन उनका करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपने शायद उनको आईना दिखाया है, तो शेडो साइड का कार्ड है। वो कह रहे हैं यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुमने उन्हें सही रास्ता दिखाया, याद दिलाया कि वो कहाँ गलती कर रहे थे। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अब हम स्टार्ट करते हैं विद द गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइए। कम्युनिकेट क्लियरली एंड बिग हैप्पी चेंजेस। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छे बड़े बदलाव एक्सपेक्टेड हैं, आने वाले हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको। प्रॉब्लम जो आप लोगों के बीच की हो रही है वो आप बातचीत नहीं कर रहे हो, उस वजह से समझ नहीं आ रहा। द कम्युनिकेट क्लियरली, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि पहले तो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप करो और बहुत जल्दी आपको रास्ता मिल जाएगा।
बड़े अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन आपको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मे बी आप लोगों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कई दिनों से चार्म्स नहीं लिया है तो चार्म्स भी ले लेते हैं, और साथ में हम लकी नंबर भी देख लेंगे। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कोई खास मैसेज। सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओके, आप लोगों का चक्रा जो है, आपका या आपके पर्सन का जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो बैलेंस नहीं है। इसी की वजह से आपका क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपस में भी नहीं है और शायद आपके और बाकी लोगों से भी नहीं है। इनर वर्क मतलब बेसिकली आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, अब आ गया इनर वर्क। इनर वर्क मतलब आपको यही मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, डिवाइन को सरेंडर करना, यही सब है। आप और आपके पर्सन के बीच में एल हो सकता है, या तो आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर होगा, या आपके या आप दोनों में कॉमन हो सकता है। लिब्रा तुला राशि, आपके पास पर्सन की एरीज मेष राशि। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। इक्वल गिव एंड टेक की, या तो इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्टेड है कि होना चाहिए या फिर नहीं है। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी स्माइल को बहुत मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है, अगेन थर्ड पार्टी आ गया यहाँ पे। सोलमेट की वाइफ्स आज बहुत ज़्यादा आई हैं, वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है, और अगेन सोलमेट आ गया। टू ऑफ कप्स भी सोलमेट है, ये भी सोलमेट है। आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है सोलमेट का हो। हार्ट चक्र की एनर्जी है, ठीक है, हार्ट चक्र भी ब्लॉक है आपका या आपके पर्सन का। कॉल मी, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको एक बार कॉल कर लीजिए। चीटिंग तो डेफिनेटली हुई है आप लोगों के बीच में। सैक्रल चक्रा, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोगों की इनर वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है। इस रीडिंग जिन लोगों तक पहुंची है, आप लोग हील्ड नहीं हो, आपके सारे चक्रास ही इम्बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी गाइडेंस में कम्युनिकेट क्लियरली का मतलब आया था, तो इसका मतलब है कि आपका थ्रोट चक्रा भी इम्बैलेंस है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, काफ़ी कुछ आपको ऐसा है जो मैनिफेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में, करना चाहिए। जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। प्लीज़ कॉल मी, डेस्परेटली आपके पर्सन ना कॉल का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ कॉल मी, ठीक है। आपके पर्सन एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है, जाके सुन लीजिएगा, हो सकता है आपको वहाँ से कोई मैसेज मिल जाए। तो ये थी, अच्छा मैं नंबर्स और देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बता दीजिए। और रीडिंग के रिगार्डिंग भी अगर कोई मैसेज है तो वो भी दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। 4 नंबर, ओके, 4 नंबर लकी रहेगा वो तो पता नहीं, लेकिन 4 नंबर की एनर्जी, वहाँ पे भी 4 आया था, यहाँ पे भी अगेन 4 की एनर्जी, मतलब राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में डिलेज आ रहे हैं। हो सकता है आपकी भी ओवर थिंकिंग की आदत हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर सोच रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, डिलेज आ सकते हैं। तो आपको सोच समझ के चीज़ें लेकर के चलनी है। दूसरी चीज़, स्टेबिलिटी भी लेकर आ रही है आपकी ज़िंदगी में, और मैरिज तो दिख ही रही है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। तो 4 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।